Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry by HK Sir. I am your HK Sir, your chemistry mentor for board classes as well as for NEET JEE exams preparation. Students, in this video I am going to give you best tricks to learn all organic name reactions just in few minutes. Students, these name reactions are very important for your exam because they gives you at least 5 marks minimum or more than 5 marks. Okay students, so watch the video till the end and do not forget to like, subscribe and share to my YouTube channel. Thank you. So students, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. और हमारी जो ये नेम रिएक्शंस हैं टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करें तो 32 नेम रिएक्शंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, और जो 4 चैप्टर हैं हमारे मेन बेसिक के उनमें से ये हमारी 32 नेम रिएक्शंस हैं. जिसमें पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसमें स्टूडेंट्स हम कितनी नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं 10 नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम पहली नेम रिएक्शन पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन. एक्चुअली ये क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कपलिंग होती है एल्काइल ग्रुप्स की, कपलिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स. इसमें एल्काइल ग्रुप्स की कपलिंग हो जाती है स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में. राइट, कैसे? 2 सेम कार्बन वाले हेलो एल्केन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, यानी सेम एल्काइल हैलाइड कंपाउंड लिए जाते हैं. उनकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं स्टूडेंट्स. ड्राई ईथर हमारा क्या होता है एनहाइड्रस C2H5 OC2H5 होता है. कंटेनर से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और हमें एल्काइल ग्रुप की कपलिंग होकर एक नया एल्केन कंपाउंड मिल जाता है. क्योंकि दोनों हम सेम एल्केन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं कि हमें सेम कार्बन वाले यानी इवन कार्बन वाले और सिमेट्रिकल एल्केन्स ही हमें मिलते हैं. जैसे कि ईथेन हमें मिला है स्टूडेंट्स. राइट, अगर हम यहाँ 2 कार्बन वाला ले लेंगे क्लोरोईथेन तो हमें एन ब्यूटेन मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि इससे हमें इवन कार्बन एटम वाले और सिमेट्रिकल एल्केन ही प्राप्त होते हैं. ये इसका ड्रॉबैक भी है कि इससे हम ओड कार्बन वाले या अनसिमेट्रिकल एल्केन इससे हम नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स. दूसरा ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस तरह का भी कोई हेलो एल्केन कंपाउंड ले सकते हैं. ओके, उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करा सकते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो भी कपलिंग होकर के हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें कंपाउंड मिल जाएगा एल्केन. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें एल्केन कंपाउंड मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप. ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी नेम रिएक्शन है इसमें स्टूडेंट्स हमारी सैंड मेयर रिएक्शन. सैंड मेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर. स्टेप को हम डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं और बेंजीन डाइजीन क्लोराइड कंपाउंड बनता है जिसे हम एजो साल्ट भी कह देते हैं. और इस डाइजीन साल्ट की स्टूडेंट्स अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के हम आगे अलग अलग कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं. जैसे कि Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा स्टूडेंट्स. क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन. कॉपर साइनाइड के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन HbF4. फ्लोरोबोरिक एसिड होता है, इसके साथ कराएंगे तो स्टूडेंट्स फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा. इसका सीधा हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यू विल गेट फिनॉल. ओके स्टूडेंट्स, और इथेनॉल से कराएंगे तो भी बेंजीन बनेगा और H3PO2 से कराएंगे तो भी बेंजीन कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट्स. तो इससे हमें रिएक्शन कराने पर डिफरेंट कंपाउंड इससे हमें मिल जाते हैं. हाइड्रोलिसिस पर फिनॉल, इथेनॉल से बेंजीन, H3PO2 से बेंजीन. ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार इसमें हमारी तीसरी रिएक्शन है चैप्टर के अंदर, वो है स्टूडेंट्स स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये किस में आती है हेलोजन एक्सचेंज में आती है स्टूडेंट्स. इस रिएक्शन में भी हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं. सिल्वर फ्लोराइड इसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. कैसी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है. इसमें सिल्वर फ्लोराइड ज़्यादा मोस्ट प्रेफर किया जाता है. इसकी जगह पर यूँ तो COF और HgF भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफर होता है सिल्वर फ्लोराइड बिकॉज सिल्वर Ag इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हैलाइड आयन. सो इसके साथ ये इजीली कंबाइन होकर के कंपाउंड बना लेता है, तो यहाँ रिएक्शन इसमें ज़्यादा इजीली हो जाती है. तो AgF को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है.
क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फ्लोरीन इसके पास चला जाएगा, इसका Cl यहाँ जाएगा, AgCl बाहर होगा और यू विल गेट एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड, एल्काइल फ्लोराइड स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए भी ये रिएक्शन है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, CCl4 को रिएक्ट करा देते हैं SbF3 के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, CCl2F2 फ्रीऑन 12 जो कि एक मेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बन जाता है और साथ में SbCl3 निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बनाए जा सकते हैं इस रिएक्शन से, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाए जा सकते हैं और एल्काइल फ्लोराइड बनाए जा सकते हैं। हालांकि एल्काइल फ्लोराइड बनाना इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज फ्लोरीन की जनरली रिएक्शंस इजीली हो नहीं पाती हैं, लेकिन इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्काइल फ्लोराइड बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं रिएक्शन फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, जो कि ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। दोनों में हैलोजन एक्सचेंज होता है, लेकिन फ्रैंकल स्टीन इसमें ज़्यादा बेटर मानी जाती है क्योंकि इसमें कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अप्रोच करती है इजीली फ्रैंकल स्टीन के केस में। सो दिस रिएक्शन इज़ मोर बेटर देन श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन को। एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं क्योंकि हमारे एल्काइल हैलाइड वाटर में डिजोल्व होते नहीं हैं, एसीटोन में डिजोल्व हो जाते हैं। तो बेस्ट मीडियम का काम करता है हैलोल्केन की रिएक्शन में एसीटोन, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है, इसका आई यहाँ चला जाता है, Cl यहाँ आ जाता है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाती है रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने जैसे हमारे वुड्स ने रिएक्शन कराई थी हैलोल्केन की सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और उन्होंने कपलिंग करा के एल्काइल ग्रुप के एल्केन बना दिए थे, इवन और सिमेट्रिकल एल्केन। इसी प्रकार विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या करा, हैलोल्केन की रिएक्शन स्टूडेंट्स कराई। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या करा स्टूडेंट्स, हैलोल्केन की रिएक्शन कराई मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर आप जानते ही हैं, एनहाइड्रस C2H5 से रिएक्शन करा दी और स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक नया कंपाउंड बना लिया CH3MgBr, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। इसका जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है RMgX। इसमें एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनर का। क्योंकि आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उनमें ग्रिग्नार्ड रीजन की बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन से हम अलग अलग रीजन के साथ इसकी रिएक्शन करा के अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इससे हम एल्कोहल्स बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स भी बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं ईजिली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक हमारी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसमें मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के नया कंपाउंड बनाया गया। इसका आगे हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो इससे डिफरेंट कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस से मैं सीधे एल्केन बना सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब बनाए जा सकते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, आगे रिएक्शन है डार्जन प्रोसेस। डार्जन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन को क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन में हम इथेनॉल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा देते हैं और क्या बन जाता है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बन जाता है प्योर फॉर्म में। बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो एस्केपेबल गैसेज होते हैं स्टूडेंट्स, बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेज। तो अपने आप ही हमें यहाँ पर प्योर एल्काइल हैलाइड कंपाउंड मिल जाता है। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ मोस्ट प्रिफर्ड। दूसरी इसमें आती है स्टूडेंट्स डाउज प्रोसेस। इसमें हम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर। फिनोल कंपाउंड हमें सीधे मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, NaCl बाई प्रोडक्ट की तरह निकल जाता है। फिटिंग रिएक्शन है, जो काम वुड्स ने हैलोल्केन के साथ कराया स्टूडेंट्स, वही काम फिटिंग ने क्लोरोबेंजीन के साथ कराया या हेलोएरिन के साथ कराया। सो 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कपलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कपलिंग हो जाती है और हमें एक नया कंपाउंड मिलता है बाइफेनाइल्स। क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाइफेनाइल्स मिलते हैं। दे आर एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव, होने चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,
जबकि थियोटिकली देखें तो इनमें कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, दैट मीन्स देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कायरल सेंटर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट एक्चुअली इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव स्टूडेंट्स। रिएक्शन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को अलग अलग लिख करके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के हम बाइफिनाइल्स को ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2NaCl बाहर हो जाता है। ये बाइफिनाइल्स स्टूडेंट्स इनके बारे में आता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोटेंशियल हजार्ड का काम करते हैं, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जैसे एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन की जो घटनाएं हैं, जैसे कि जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह के जो ये इफेक्ट है उनमें ये भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोटेंशियल हजार्ड का काम करता है और इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स। वुड्स फिटिक रिएक्शन है, वुड्स और फिटिक दोनों का काम एक साथ दिखा दिया हमने। हेलोरीन और हेलोल्किन दोनों को साथ में ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से Cl और इसका Na बाहर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जा करके लग जाएगा बेंजीन में, हमें टोलिन कंपाउंड मिल जाता है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, और 2NaCl बाहर हो जाता है। फील्डक्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें 2 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन और फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों ही स्टेप में एक रीजेंट बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन को करने के लिए स्टूडेंट्स। फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों ही स्टेप में हमें रीजेंट दिखाना ज़रूरी है। लुईस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, हालांकि इसकी जगह पर हम FeCl3 या FeBr3 भी यूज़ कर सकते हैं। एक्ट करेगा एज लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है स्टूडेंट्स। यहाँ से एक बार ऑर्थो पे जाकर लग जाएगा CH3, एक बार पैरा पे, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन कंपाउंड बन जाते हैं। पैरा वाला हमेशा मेजर होता है ड्यू टू मोर सिमेट्री और स्टेबल स्ट्रक्चर, यू कैन से स्टूडेंट्स, पैरा वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, इसमें हम क्लोरोबेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं सेम रीजेंट एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और हम क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एक बार ऑर्थो पे जाकर लग जाएगा COCH3 ग्रुप, एक बार पैरा पर ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन कंपाउंड बन जाते हैं। ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन कंपाउंड इसमें बन जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो ये 10 रिएक्शन हैं जो हमारी NCERT बुक के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कन्वर्जेंस में आती हैं, जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछी जाती है, और डायरेक्ट नेम रिएक्शन तो पूछी ही जाती हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तैयार करनी है हमें। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे एल्कोहल वाले चैप्टर में भी कुछ रिएक्शंस हैं। एल्कोहल वाले चैप्टर में मेनली 5 ही रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, जिसमें हम ईथर बना लेते हैं। लेबोरेटरी में ईथर प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड ये माना जाता है, क्योंकि इससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए कि जो हमारा एल्कोक्साइड है जिससे रिएक्शन कराई जाती है इसमें हेलोल्केन की, ये वाला इसका एक जो एल्काइल ग्रुप है ये हम टर्सरी रख सकते हैं स्टूडेंट्स, और हम टर्सरी एल्काइल ईथर बना सकते हैं, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है उसमें हम एल्काइल ग्रुप टर्सरी नहीं ले सकते। अगर हमने यहाँ टर्सरी ग्रुप लिया तो रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी ओवर सब्सटीट्यूशन, और ईथर ना बन के स्टूडेंट्स एल्किन कंपाउंड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी इसकी रीमन टीमन रिएक्शन, RTR शॉर्ट में हम कह सकते हैं। JEE मेन 24 27 जनवरी 2024 को इसमें क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स कि इसके रीजेंट क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म और NOH कह सकते हैं या हम KOH कह सकते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन था, राइट स्टूडेंट्स, इसके ऊपर। तो इसमें क्या है, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराया जाता है NOH के साथ हाइड्रोलिसिस करके, यहाँ से ये ऑर्थो पे जाकर लगता है और यहाँ से ये फिनोक्साइड आयन बनाता है, तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। उसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ से हमें ये CHCl2 ग्रुप को ये बदल देता है एल्डिहाइड में, और वहाँ ONA ऐसे रहता है। इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे हमें सैलिसिल एल्डिहाइड कंपाउंड मिल जाता है स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। इसमें फिनोल को ट्रीट कराते हैं सीधे NOH के साथ, और सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। सोडियम फिनोक्साइड बनता है, उसका कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, एंड देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन वी विल गेट सैलिसाइलिक एसिड।
जो कि एक एंटी एलर्जेटिक कंपाउंड होता है। एलर्जी की जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसमें इसका पाउडर यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है स्टूडेंट्स, सैलिसाइलिक एसिड। और जेई मेन 2020 के एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। जेई मेन 2020 के एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? वो क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हम सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराएं तो आगे क्या कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स? तो हम कहते हैं एस्प्रिन ड्रग बन जाती है स्टूडेंट्स। एस्प्रिन ड्रग बन जाती है जो कि एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट का काम करती है। कैंसर के ट्रीटमेंट भी इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये बहुत ज़्यादा पूछी गई और ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा आती है यहाँ से सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। और इसमें फिर हम फील्डक्राफ्ट रिएक्शन इसमें भी पढ़ते हैं एनिसोल की। एल्काइलेशन भी कराते हैं एनिसोल का और स्टूडेंट्स एसिटाइलेशन भी कराते किसका? एनिसोल का। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन में OCH3 लगा देते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से सेम अंडर लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CH3 जाकर लग जाएगा ऑर्थोपैरा पर। ऐसी एसाइलेशन कराते हैं स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार से हम एसाइलेशन में भी हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार ये OCH3 एक बार ऑर्थो पर जाकर लग जाता है, एक बार पैरा पर लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और इसमें भी स्टूडेंट्स डाउज प्रोसेस आता है जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं 630 केल्विन और 300 ATM टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, और 630 केल्विन टेम्परेचर पर फिनॉल मिल जाता है और NaCl स्टूडेंट्स अलग हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में भी। RTR कोलबे ये तो रेगुलर से ही पूछी जाती हैं और फील्डक्राफ्ट रिएक्शन भी एनिसोल की बहुत पूछी जाती है स्टूडेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कंडीशन देख करके ही करेंगे रिएक्शन को। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में हम टर्सरी एल्काइल ईथर बना सकते हैं, इसमें एल्काइल ग्रुप टर्सरी रखना है, इसमें नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, हमें रिएक्शंस तैयार करनी है स्टूडेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये रिएक्शंस क्लियर होंगी और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।